तो कई बार हम जीवन के महाभारत में भी कई बार हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ की जो दशाएं हैं वो बिल्कुल ही हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन अगेन हम हमारा चरित्र कितना मुस्कुराता हुआ ये बड़ा मायने रखता है। अभी अंत में एक प्रोग्राम जो चल रहा था उसमें जीसस को दिखाया गया सूलियों पे लटके हुए। तो जीसस जब नैतिकता की बात करते थे, उपदेशों की बात करते थे, तो लोगों को भरोसा ना हुआ, स्वीकार नहीं कर पाते कई बार वो भीड़ जो कि कोई व्यक्ति नैतिक कैसे हो सकता है, तो सूली पे चढ़ा दिया गया। जब सूली पे चढ़ाया गया तो अंत में भी उनका यही मानना था कि हे परमेश्वर इनको माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में भी ठीक ऐसी ही कहानी है। बौद्ध धर्म में एक अंगुलीमार की कहानी है, जिसमें अंगुलीमार था जो लोगों की अंगुलियां काटकर अपने गले में डाला करता था। ऐसी 999 अंगुलियां उसने अपने गले में डाल ली। और वो जिस जंगल में रहता था वहां चारों तरफ इतना खौफ था कि कोई जंगल में आता न था। जो रास्ते थे वो उजाड़ दिए गए, वो वीरान हो गए। सेनाएं घबराती थी कि इस रास्ते में अंगुलीमार रहता है, इस रास्ते में नहीं जाना। बुद्ध का उस रास्ते से विचरण करने का दौर बना तो लोगों ने खूब मना किया, सन्यासियों ने मना किया कि महाराज इस रास्ते से न जाइए। लेकिन बुद्ध अपने रास्ते से विचलित ना होते हैं और वो उस रास्ते पे जाने का निश्चय करते हैं। उनका कहना था ये उसका प्रण है और ये मेरा धर्म है कि मैं विचरण करूं। जब वो आमना सामना होता है तो अंगुलीमार सोचता है ये गेरुआ रंग पहने कौन सन्यासी है जिसको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता है। वो कहते हैं कि तुम रुक जाओ यहीं पर, तुम कौन हो, तुम्हें ये वीरान रास्ते नजर नहीं आए। जब बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुका हुआ हूं, मैं मानता हूं, मैं सोचता हूं कि तुम क्यों नहीं रुक जाते, तो अंगुलीमार कहता है कैसी बेवकूफी की बातें करते हो, चल तुम रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम रुके हुए हो। बुद्ध ने कहा हाँ मैं रुका हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी ठहर जाओ, बहुत हुआ चलना। अंगुलीमार ने बरसों तक किसी का शिकार नहीं किया था तो फरसे की धार ना थी। वो कहता है कि मैं आखिरी मौका देता हूं, जब तक फरसे की धार लगा रहा हूं आप चले जाओ। तो वो लेकिन अंगुलीमार के भीतर कुछ ना कुछ घटित हो रहा होता है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है मेरे भीतर, ये कैसा आवेग बदल रहा है। वो मौका भी देना चाहता है कि ये महाराज जो है मेरे बगल में बैठा है, ये मैं इतना समय लगाऊं कि उठ के चला जाए और मैं इतना समय लगाऊं कि मुझे इनका सानिध्य भी मिल जाए, जितना समय मिल सकता है। खैर जब फरसे की धार खत्म हुई तो उसने कहा तुम्हारा मन ना बदला, तो बुद्ध ने कहा ना मेरा मन नहीं बदला, तुम क्या कहते हो। तो उसने कहा मैंने तो प्रण लिया है मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, लेकिन मुझे बताओ मेरे भीतर ये बदलाव कैसा, ये आवेग में परिवर्तन कैसा। तो बुद्ध ने कहा जो फरसा है उससे पेड़ की 2 टहनियां काटो। तो अंगुलीमार उनको काट देता है। बुद्ध ने कहा इनको वापस जोड़ दो। वो कहता है जोड़ना तो मेरे बस की बात नहीं। तो बुद्ध कहता है जब अगर